जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय, आपकी खिदमत में एक और अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं चूँकि एक न्यूज़ चैनल के साथ वाबस्ता हूं और एक न्यूज़ चैनल में सैकड़ों लोग होते हैं। तो मेरे न्यूज़ चैनल में यानी जो हमारा स्टाफ है, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों में मेरे स्टाफ की अक्सरियत खान साहब की मुखालिफ थी, अक्सरियत खान साहब की मुखालिफ थी। और आज हमारे न्यूज़ चैनल के स्टाफ में कोई एक शख्स भी इमरान खान का मुखालिफ नहीं है। तो ये वो चेंज है जो इन 2-3 मंथ्स के अंदर आई है। यानी हमारे चैनल के तमाम स्टाफ, तकरीबन तमाम स्टाफ इमरान खान का मुखालिफ था, आज सारा का सारा स्टाफ इमरान खान के हक़ में आ चुका है। ये वो चेंज है जो इमरान खान साहब लेकर आए हैं। दूसरी तरफ जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ, अब इस हॉस्टल में भी काफ़ी सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं। तो यहाँ भी चेंज ऐसी ही आपको नज़र आएगी। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों में बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ थे और आज सारे के सारे लोग इमरान खान साहब के वो हक़ में हैं। अगर मैं अपने गांव की बात कर लूँ तो इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग मुखालिफ थे, आज अक्सरियत खान साहब के हक़ में है। तो ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। और खान साहब जो नारा लेकर निकले वो नारा हर पाकिस्तानी लगाता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर शहरी के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत है और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। और सबसे बड़ा रीज़न, अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, मुजाहिदीन तैयार किए गए, अफ़गानिस्तान में भेजे, बाद में वही मुजाहिदीन वो तालिबान बन गए और उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर दिया। 80,000 लोग हमारे शहीद हो गए। और उसके बाद अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर किया, तो आज अफ़गानिस्तान की हिमायत है पाकिस्तान के शहरियों में। आज वहाँ पर जो तालिबान की हुकूमत है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो उन तालिबान को मुजाहिदीन समझते हैं। पाकिस्तान का सारा मजहबी तबका वो अमेरिका के मुखालिफ है और तालिबान की हुकूमत को वो तस्लीम करते हैं। और आज जिन तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन तालिबान को मुजाहिदीन समझा जाता है पाकिस्तान में, उनको सलाम पेश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर शहरी के अंदर अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत थी। और वो जब इमरान खान साहब ने उस चीज़ का नारा लगाया तो आज बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की हिमायत में आते जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। अब आगे आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन। अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी आपको इसी तरह की हिमायत नज़र आएगी कि खान साहब के हक़ में ज़्यादा वोट डाले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इशू इस वक्त क्या है? इस वक्त इशू ये है कि बलूचिस्तान के अंदर मिक्स हुकूमत है, KPK में PTI की हुकूमत है, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत है। अब फ़र्क कितने वोटों का है? सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है। यानी अगर PTI अक्सर सीटें हासिल कर लेती हैं, ज़्यादा सीटें हासिल कर लेती हैं, तो फिर पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वफाक के अंदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, वो सिर्फ़ एक मेयर की हैसियत उनकी रह जाएगी, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तमाम सूबों को चले गए। तो शहबाज शरीफ फिर किस तरह के वज़ीर आज़म होंगे, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। अब ये सिचुएशन है। तो अब दबाव बढ़ाया जा रहा है, इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि ये फिर किस तरह की सूरत हाल होगी। फिर आप हमें ये किस तरह की हुकूमत आपने हमारे हवाले की है कि हम सिर्फ यहाँ पर, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मुल्क वो मुख्तलिफ़ जमातों के पास है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो दबाव बढ़ाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि धांधली होनी चाहिए, हमारे हक़ में ज़्यादा सीटें आनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ रियलिटी की बात कर ली जाए, इस वक्त जो सर्वे हो रहे हैं, वो सर्वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल में वो रियलिटी है। यानी पाकिस्तान के नामवर एंकर इकरारुल हसन साहब, अजमल जामी साहब, इसके अलावा 92 के एंकर असदुल्ला खान साहब, ये आजकल इन तमाम हलकों के अंदर जा रहे हैं और अवामी सर्वे कर रहे हैं, जिस तरह TV चैनल्स करते हैं, अवामी सर्वे किए जा रहे हैं। और एक जगह पर फैसलाबाद में PP 97 में अजमल जामी साहब जाते हैं और वहाँ पर लोगों से पूछते हैं, तो अक्सर लोग PTI और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक़ में थे। वहाँ अक्सर लोगों ने कहा कि वो PTI को वोट देंगे और अक्सर लोगों ने यह भी कहा, काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि हम TLP को वोट देंगे। और नून लीग का जिक्र बहुत कम लोगों ने वहाँ पर किया। अब ऐसा ही हो रहा है। मैं भी ऐसे ही मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी कि मेरे ऑफिस के अंदर जब मैं
ख़ान साहब के मुखालिफ कोई बात करता था, उनके अगेंस्ट कोई बात करता था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। यानी कि वो जो लोग पहले वो मुखालिफ थे, इन 2-3 महीनों के बाद वो ख़ान साहब के हक़ में आ गए और इतना ज़्यादा वो ख़ान साहब के हक़ में आ गए हैं कि अब उनके सामने जब ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए तो बंदा अपने आप को डिफेंड कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, दूसरी तरफ ऐसा कुछ है ही नहीं। और ख़ान साहब जो नारा लगा रहे हैं वो नारा हर किसी का पसंदीदा नारा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन नारा नहीं लगाता पाकिस्तान में, सबका पसंदीदा ये नारा है। तो यही सूरत हाल अब यहाँ पे नीचे एरियाज़ के अंदर भी यही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। वहाँ पर भी लोग PTI के हक़ में ज़्यादा आते जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो अवामी सर्वे अजमल जामी साहब ने ये PP 97 में किया है, तो इस सर्वे के मुताबिक वहाँ पर तहरीक लब्बैक और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा थे। ये वो अजमल जामी साहब जब PP 97 में वो सर्वे कर रहे थे और उनका प्रोग्राम जब नशर हुआ, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की है कि PP 97 में नून और जुनून से वोटर तंग आए हुए हैं। अजमल जामी साहब ने ये बात खुद की है। इसके अलावा उन्होंने PP 127 में वहाँ पर लोगों से उन्होंने बात की, वहाँ पर वोटर से उन्होंने बात की, वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया, तो वहाँ पर भी अक्सरियत जो है वो PTI को और TLP को वोट देना चाहती थी, नून लीग को वोट नहीं देना चाहती थी। इसके अलावा असदुल्ला खान साहब जो 92 के एंकर्स हैं, आप अगर उनके YouTube चैनल पे जाएं और इसके अलावा 92 में उनका प्रोग्राम देखें तो वो भी अवामी सर्वे कर रहे हैं और उनके प्रोग्राम्स के अंदर भी अक्सरियत PTI के साथ है और अक्सरियत TLP के साथ है, नून लीग के साथ बहुत कम लोग हैं। इकरारुल हसन साहब के आपने प्रोग्राम देखे, एक जगह तो मैं देख रहा था कि जब उन्होंने किसी से पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो वो कह रहा था कि मैं नून लीग को वोट दूंगा। तो इकरारुल हसन साहब ने पूछा कि आप क्यों वोट देंगे, तो वो खामोश हो गया और जो साथ खड़ा हुआ एक आदमी था, साथ खड़ा हुआ एक शख्स था, वो कह रहा था कि सिर्फ बगैरती है, यानी कि वोट देना है नून लीग को, वजह नहीं पता लेकिन सिर्फ बगैरती है। तो ये वाली सिचुएशन है। नून लीग के हक़ में बहुत कम वोट हैं। अब इस सिचुएशन ने बहुत परेशान करके रखा है नून लीग को और आपने देखा कि अय्याज सादिक साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा और वजह यह बताई गई कि वो अब कैंपेन करेंगे। तो असल वजह यह थी कि मरियम नवाज़ कैंपेन करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा जलसे किए, लेकिन ये कहा गया कि मरियम नवाज़ चीख तो बहुत अच्छा लेती है, शोर तो बहुत अच्छा मचा लेती है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन वो ठीक से नहीं कर पा रही। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप तहरीक इंसाफ के जलसे उठा के देखें, अगर आप तहरीक लब्बैक के जलसे उठा के देखें, तो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं ये दोनों पार्टीज़। अब तहरीक लब्बैक का अभी तक कोई MNA नहीं है, लेकिन उनके जो जलसे नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वोट तोड़ेंगे। और किसका वोट तोड़ेंगे? वो साफ ज़ाहिर है कि वो नून लीग का वोट टूटेगा, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा वोटर्स हैं वो चले गए हैं PTI की तरफ और वोटर्स जा रहे हैं TLP की तरफ। तो ज़्यादा लोग इन दो सियासी जमातों की तरफ चले गए हैं और नून लीग का वोट बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो तहरीक लब्बैक जो वोट तोड़ेगी वो नून लीग का वोट तोड़ेगी। अगर तहरीक लब्बैक तमाम हलकों के अंदर वो 15-15, 20-20 हज़ार वोट ले लेती है, तो ये सारे का सारा ये नून लीग का वोट टूटेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है वो बड़ी है और नून लीग की हिमायत कम हुई है जब से ये 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब ने जब से वो रिजीम चेंज, एक ऑपरेशन, फिर वो लेटर और इसके अलावा अमेरिका के मुखालिफ जब उन्होंने नारा बुलंद किया, तो इमरान खान साहब की हिमायत तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की हिमायत भी बहुत ज़्यादा है, तहरीक लब्बैक की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर तहरीक लब्बैक इन तमाम हलकों के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 वो वोट हासिल करती है, तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इससे नून लीग का सारा वोट टूटेगा। और इसलिए आपने देखा कि नून लीग की हुकूमत इतना बौखला चुकी है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पर भी क्रैकडाउन किए, तहरीक लब्बैक के लोगों को भी अरेस्ट किया, तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को अरेस्ट किया और ये सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, बौखलाहट नज़र आ रही है। तो तहरीक लब्बैक नून लीग का वोट तोड़ेगी और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा वोट पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ वो रियलिटी ये है कि अगर ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ को यहाँ पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे, तहरीक इंसाफ यहाँ से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है।
किसके लिए सवाल है ज़िंदगी और मौत का? ये नून लीग के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है कि फिर यहाँ सिर्फ शहबाज शरीफ वो किस हैसियत में वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और किस तरह के वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। वो सिर्फ इस्लामाबाद के मेयर रह जाएंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। तो नून लीग की हुकूमत के लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है और वो किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को यहाँ से जीतने नहीं देगी। तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर धांधली करने का। उन लोगों पर भी प्रेशर डाला जाएगा, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप धांधली कराएं, नहीं तो फिर हम भी घर चले जाएंगे, फिर आप संभाल लें इस मुल्क को, आप आ जाएं। इस तरह की जो है वो धमकियां लगाई जा रही हैं। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा था एक बार कि ठीक है फिर हम चले जाते हैं अपने घरों को, आप आके संभाल लें। तो ज़ाहिर है कि ये उनको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो ब्लैकमेल इस वक्त हो भी रहे हैं इनके हाथों, और ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सिचुएशन इस तरह की है कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है और नून लीग हर सूरत चाहेगी कि ये इलेक्शन वो वहाँ से जीते, लेकिन अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो तो नून लीग यहाँ से जीत नहीं सकती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।